हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का एक चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसका एक बेटा छोटा टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन। इसे आज हम लोग क्लियरली समझ लेते हैं। बेटा, नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कुदरत हमें प्रोवाइड कराती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फॉरेस्ट उसमें में से एक बहुत बड़ा नेचुरल रिसोर्स है, जिस रिसोर्स का हम सबकी लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। फॉरेस्ट हर तरीके से हमारे लिए फायदेमंद है और डिफॉरेस्टेशन का मतलब हो गया कटिंग डाउन ऑफ द ट्री, मींस परमानेंट रिमूवल ऑफ द फॉरेस्ट। देखिए ये डेफिनेशन लिखी हुई है, परमानेंट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट, इसे हम कहेंगे बेटा डिफॉरेस्टेशन। इसके मेन कॉजेस क्या होते हैं, क्या मेन वजह है जिससे डिफॉरेस्टेशन करता है। ज्यादातर ह्यूमन एक्टिविटी है जिनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। जैसे देखिए बेटा, इंक्रीज इन ह्यूमन की पॉपुलेशन और लिव स्टॉक की पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है, क्योंकि दोनों की नीड बहुत हद तक के फॉरेस्ट से पूरी होती है और उन अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए वो बगैर कुछ सोचे समझे फ्यूचर के बारे में पेड़ों की कटाई कर देता है। डिमांड ऑफ द फ्यूल, क्योंकि बड़ी पॉपुलेशन है तो फिर फ्यूल की भी डिमांड ज्यादा होगी, टिम्बर की भी डिमांड ज्यादा होगी, और वो डिमांड कहाँ से पूरी की जाएगी, फॉरेस्ट से पूरी की जाएगी, जिससे डिफॉरेस्टेशन होगा। एक बड़ी पॉपुलेशन को खाना खिलाना एक बड़ा टास्क है, तो उसके लिए क्रॉप एरिया को बढ़ाना होता है और उसके लिए फॉरेस्ट को काटना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है डिफॉरेस्टेशन का। इसके अलावा बेटा, जब भी ओवर ग्रेजिंग होगी, क्योंकि लिव स्टॉक का नंबर बढ़ेगा तो ओवर ग्रेजिंग होना ही होना है। ओवर ग्रेजिंग होने से फॉरेस्ट खत्म होते हैं। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, क्योंकि बेटा इंडस्ट्रीज की भी नीड फॉरेस्ट से पूरी होती है, उनको जमीन चाहिए, उनको रॉ मटेरियल चाहिए, और जिसके लिए फॉरेस्ट को वो खत्म करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है डिफॉरेस्टेशन का। इसके अलावा बेटा देखिए कि अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो उसके मेजर इफेक्ट क्या पड़ते हैं। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन का मतलब होता है बेटा वॉश अवे ऑफ अपर सरफेस ऑफ द सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन, कि जो मिट्टी की ऊपर की सतह है उसका पानी के जरिए या हवा के जरिए हट जाना क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है। तो सॉइल इरोजन बेटा डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को मजबूती से जकड़े रहती हैं, और जब पेड़ ही नहीं होंगे तो वो मिट्टी ढीली हो जाएगी उस जगह की, और आसानी से पानी और हवा के साथ बह जाएगी, और ऊपर की जो टॉप सॉइल है वो लॉस हो जाएगी। उसी को सॉइल इरोजन कहते हैं। अगर सॉइल इरोजन हुआ तो सॉइल की फर्टिलिटी, क्योंकि ऊपर की जो टॉप मोस्ट लेयर है उसमें ह्यूमस का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है, और अगर ये लेयर हट जाएगी तो ह्यूमस खत्म मींस फर्टिलिटी खत्म। फ्लड एंड ड्रॉट भी इसी वजह से आते हैं बेटा, सॉइल इरोजन की वजह से। बारिश करने में प्लांट हेल्पफुल होते हैं, बादलों को रोकने में। इसके अलावा वेपर को एनवायरनमेंट में ऐड करने में भी ये हेल्पफुल होते हैं। फ्लड देखिए, जब मिट्टी कटती है तभी फ्लड आता है। जब पेड़ कट जाएंगे तो बेटा मिट्टी जो होती है वो लूज हो जाती है और आसानी से कट जाती है, तो फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल वार्मिंग, देखिए बेटा कुछ गैसें हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। उसमें में से एक गैस है बेटा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है क्योंकि पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज का नंबर बढ़ रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी हो रही हैं जिससे मोर प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से ये दिन के टाइम जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, रात के समय उसको रेडिएट बैक नहीं करती है, जिससे ओवरऑल टेम्परेचर जो अर्थ का है वो बढ़ रहा है, और अर्थ का जो ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ रहा है उसी को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये देखिए इफेक्ट पड़ रहा है हमारे अर्थ के ऊपर। डाइवर्सिटीज भी लॉस हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारी स्पीसीज बेटा जो फॉरेस्ट में रहती हैं और बदलते हुए एनवायरनमेंट के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, तो वो खत्म हो जाती हैं। तो डाइवर्सिटी का लॉस इस तरह हो जाता है। और बहुत सारे जंगल में जो रहने वाले, जंगल कट गए तो उसमें जो रहने वाले जो जानवर हैं बेचारे बेघर हो जाते हैं, उनका अपना घर खत्म हो जाता है। उनका मेन घर क्या है, फॉरेस्ट है। तो ये मेजर इफेक्ट पड़ते हैं हमारे इकोसिस्टम के ऊपर, हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर डिफॉरेस्टेशन के। फॉरेस्ट से हमें फायदे क्या क्या हैं। एक फंक्शन इसका बेटा है प्रोडक्टिव फंक्शन। देखिए फॉरेस्ट हमें बहुत सारी चीजों को प्रोवाइड कराते हैं, जैसे लकड़ी हमें मिलती है, रेजिन्स मिलते हैं, एल्केलॉइड मिलते हैं, एसेंशियल ऑयल मिलते हैं, लेटेक्स मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन भी हैं, ये भी हमें प्रोवाइड होती हैं, और ये सारी चीजें हमारे काम की हैं और हमारी लाइफ में एक बड़ा रोल प्ले करती हैं ये सारी चीजें। फॉरेस्ट इस तरह देखिए ये अपना एक प्रोडक्टिव फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। प्रोटेक्टिव फंक्शन भी करते हैं,
देखिए बेटा, फॉरेस्ट क्या करते हैं, सॉइल एंड वाटर को कंजर्व करते हैं। वाटर टेबल को मेंटेन करने में भी फॉरेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। सॉइल इरोजन को कंजर्व किया जाता है, मिट्टी को बचाया जाता है, ड्रॉट से बचा जा सकता है, और बहुत सारे एनिमल को शेल्टर, घर प्रोवाइड किया जाता है। ये इसके अलावा बेटा देखिए कुछ रेगुलेटरी फंक्शन भी फॉरेस्ट परफॉर्म करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बैलेंस को मेंटेन करता है ऑन द अर्थ, जितना भी रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करता है, क्लाइमेटिक कंडीशन को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा इनहेंस द इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल वैल्यू ऑफ द लैंडस्केप, इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ाता है और इन्वायरमेंटल वैल्यू बढ़ाता है लैंडस्केप। ये फॉरेस्ट के बेटा कुछ रेगुलेटरी फंक्शन हो गए। आई होप बच्चों ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का इसके ऊपर बेटा नोट लिखने के लिए आता है। अगर नोट में आप इतना मैटर लिख देंगे देन पूरा मैटर सफिशिएंट है, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके बेटे, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बेटा।